अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के दिन का आगाज़ करते हैं इस मज़ेदार नाश्ते से, जो कि है आलू वाले पराठे साथ चने, साथ में नान। ये भाई लेकर आया था रात को, मतलब कि हम लोग सोए हुए थे, हमारे लिए तो रात ही है, वो हमारे लेकर यहाँ सुबह ऐसा ही फजर होता में है। लेकर आया था और फिर हमारे लिए उसने रख दिया था और फिर उसके बाद हमने बनाई चाय पी रहे थे। और साथ में आजकल एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, वो कौन सी सीरीज़ है आगे जाके आपको पता चलेगा। फिर हुआ हमारा लंच का टाइम। लंच में आज हमने खाया रुज़ बुखारी। अच्छा, यहाँ पर नाश्ता और लंच में ज़्यादा गैप नहीं होता, मतलब इसीलिए अगर आपने लंच अच्छा करना हो तो नाश्ते को कम करना पड़ता है, और यहाँ नाश्ता अच्छा कर लिया तो फिर लंच हल्का करना पड़ता है। तो इसलिए चावल का आइटम ना ज़रा सही रहता है, वो जल्दी हज़म हो जाता है। यहाँ पर बैठ के हम सब लोग देख रहे थे यूसुफ सीरीज़। मैं 4th टाइम देख रही हूँ। मेरे मामा पापा भाइयों ने भी देखी हुई है, लेकिन आजकल दोबारा से जो है वो दिल कर रहा था, तो इसलिए सोचा कि यही सीरीज़ स्टार्ट कर ले। क्योंकि इस तरह की सीरीज़ देखने का ना बहुत मज़ा आता है कि आप सारी फैमिली एक साथ बैठ के देखते हो, आपको एक मैसेज मिलता है, मतलब नॉलेज भी मिलती है और सबक भी होता है इनके अंदर। बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया था। फिर इसके बाद मेरी जो था स्टडी टाइम था, उसके बाद फिर मैंने नमाज़ अदा की है, कुरान पाक पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल को पुरसकून फीलिंग होती है मेरी। वैसे भी दिन की शुरुआत मेरी नमाज से ही होती है और एंडिंग भी मेरा नमाज से होती है। आज मोहम्मद को शौक़ चढ़ा है सऊदी बनने का। नीचे बैठो, हाँ इधर बैठ जाओ। हाँ जी, क्या शौक़ चढ़ गया आज? बस माशाल्लाह। गाइस माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, क्योंकि नज़र इज़ रियल। तो आज बस इसका दिल कर रहा था, तो कहता है मेरा ये शमाक सेट करो। तो ये अरेबिक स्टाइल में मैंने सेट किया है। अमराती तो दूसरे स्टाइल में होता है, और ये वाला जो होता है ना, ये अरब है। अरबी इस तरह की चूंच निकालते हैं। अभी इसका ये सेट नहीं है, लेकिन शुक्र है फिर भी कैरी कर लिया। उसके बाद फिर से मैंने 1-2 घंटे अपनी स्टडी पे लगाने होते हैं। लैपटॉप से पढ़ रही होती हूँ और अपनी नोटबुक पे सब कुछ नोट किए जाती हूँ। तो गाइज अभी मामा और सिस्टर जो हैं वो गई हैं हरम। घर पर मैं और मोहम्मद हैं अकेले। क्यों मोहम्मद? तो अच्छा है, अब शोर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शोर। अच्छा, जब भी कोई घर से जाता है ना, सबसे पहले मेरा एक ही काम होता है, कचरे का शॉपर लगाना। क्योंकि जो जा रहे होते हैं वो कचरा लेकर जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कचरे वाला नहीं आता। फिर उसके बाद मेरा काम होता है कि यहाँ मैं थोड़ी बहुत जो है वो कमरे की सेटिंग वेटिंग कर लूँ। कमरे की सेट वेट करके मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ हो जाता है। अब मैं पहले कमरे की सेटिंग करती हूँ, तो चले मेरे साथ करते हैं। ये जमजम की कैने भाई लेकर आया। अच्छा, अब जमजम लेके आने का ना एक अलग नया रूल है, वो मैं इंशाल्लाह खुद जाऊंगी तो मैं फिर आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना कर ना, तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये अपने ही कामे के ऊपर 20 कैने लेकर आया, और बाय मतलब कि ख़रीद के लाया, फ्री में नहीं लाया। और इसका एक सिस्टम है, वो सारा इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले और फिर सोचा कि चले जी अब स्टार्ट करते हैं। कल लगाई थी मशीन, वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन के अगले दिन नेक्स्ट डे सबसे पहले यही काम होता है कि सारे कपड़े जो होते हैं ना अलग अलग किए जाते हैं, मतलब जेंट्स अलग, लेडीज़ अलग, बच्चों के अलग। तो इस तरह क्या होता है कि जब जिसको जो टाइम मिलता है वो उस टाइम पे सारे एक साथ बैठ के प्रेस कर लेते हैं, और फिर हम लोग अलमारियों में हैंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रही थी, ताकि साथ साथ काम भी ख़त्म हो जाए। मोहम्मद इसलिए कह रहा था कि सुकून वाली फीलिंग, क्योंकि जो मम्मा लोग होते हैं वो बार बार हमें कुछ ना कुछ मना कर रहे होते हैं, और मैं मोहम्मद जो होते हैं हम लोग आदी हुए हैं कि कोई हमें कुछ ना कहे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये कमरा हो गया रेडी। आजकल हमने ये एक सोफ़ा उठा के यहाँ रखा है, क्योंकि यहाँ पे बैठने का मसला हो रहा था। बार बार चेयर्स उठा के कभी इधर से उधर, इधर से उधर हो रही थी। तो एक जो सोफ़े का पीस है ना, वो हमने उठा के इस कमरे में लगा दिया, ताकि कोई किसी को बैठना हो तो वो आराम से आके बैठ जाए। दूसरा रूम सेट करते हैं, सेट आउट करके फिर उसके बाद आराम से मैं अपने काम पे बैठ जाऊँगी। आजकल ये काम मेरा चल रहा होता है, दिन रात लैपटॉप खुला होता है मेरा, और कुछ ना कुछ स्टडी का आया होता है लिंक, वो कर रही होती हूँ। और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को ये भी बताना था, अभी तो ये जो धनिया आपको नज़र आ रहा है ना, ये वॉश करके हमने इसको सुखाने के लिए रखा हुआ। जब ये सूख जाएगा फिर इसको डब्बे में डाल के फ्रिज में रख देंगे, फिर ये लॉन्ग टाइम तक चलता है और ख़राब भी नहीं होता। अगर इसको ड्राई करके रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा, अगर बिल्कुल गीला गीला रख देंगे तो यह बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था।
तो जो मैं स्टडी कर रही हूँ मेरे तो वैसे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, और इसके अलावा आप लोगों को मैंने ये बताना था कि आजकल यहाँ पर मक्का में सबको पता है कि स्टडी जो है ना वो बहुत कम है। स्कूल सिर्फ एक है मक्का में पाकिस्तानी, और जो अरेबिक स्कूल है उनका हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो मतलब स्टडी तो फ्री होती है, लेकिन उसका ये है कि वो अरेबिक पढ़ाते हैं। अब उनमें इंग्लिश तो आ गई है, लेकिन वो इंग्लिश का वो इतना टफ़ होता है कोर्स कि आप लोग जो हो वो पढ़ तो लोगे, लेकिन उसका ये है कि हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, मतलब उसका हमें बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उनका ये होता है कि उनकी अलग तरह की क्वालिफ़िकेशन है, और उसके बाद फिर कोई आपको वो जॉब वगैरह पे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो तो सऊदीज़ेशन ही रखी जाती है, वो तो सबको ही पता है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है उनसे मेरी ये गुजारिश है कि जब आप लोगों ने यहाँ पे सऊदी वो पाकिस्तानी स्कूल में पढ़ाना होता है, तो पाकिस्तानी स्कूल के लिए आपको एक तो बुक्स चाहिए होती हैं, और बुक्स भी यहाँ पे मक्का में बुक शॉप नहीं है, हमें जद्दा जाके लेना पड़ता था, क्योंकि जद्दा में ही पाकिस्तानी वो है ये बुक शॉप। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पाकिस्तान से ही मंगवा लिया करो। पाकिस्तान से मंगवाने का ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों को वो प्राइस भी थोड़ी कम मिल जाती है, क्योंकि जद्दा में जो पाकिस्तानी बुक्स मिलती हैं उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। हमारे साथ भी यही होता था कि हम लोग जो थे पाकिस्तान से बुक्स भी मंगवाया करते थे, क्योंकि अगर यहाँ से लेते थे तो वो जो पाकिस्तानी जैसे 600 रुपये या 150 रुपये जो भी लिखा होता है वो जद्दा वाले रियालों में चार्ज करते थे। मतलब एक कोर्स हमें 150 रियाल में या 100 रियाल अबव से ज़्यादा ही मिलता था। तो इसलिए मैं भी सभी को यही कहती हूँ कि आप लोगों ने अगर कोई बुक्स वगैरह मंगवानी हो तो आप लोग पाकिस्तान से मंगवा लिया करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि यहाँ एक तो बुक शॉप नहीं है, मक्का में तो ज़्यादा कुछ यही होता है, और भी जद्दा जाना पड़ता है, ट्रैवलिंग का भी आपको पेट्रोल लगता है और सारा कुछ। इसलिए मैंने तो जब भी बुक्स मंगवानी होती थी, कोई ना कोई हाजी आ रहे होते थे, उनके हाथ अपनी बुक्स वगैरह मंगवा लेती थी, क्योंकि जहाँ आपको रीजनेबल लगता है। और आइंदा भी आने वाले मतलब जैसे मोहम्मद की हमने बुक्स जो हैं वो पाकिस्तान से हम खुद लेकर आए थे, कि हमें पता था हमने कौन से वाला कोर्स पढ़ाना है और कौन सा नहीं। इसके अलावा यहाँ पे जब एडमिशन होता है तो एडमिशन के बाद फिर पहले आपको एडमिशन फ़ीस देनी पड़ती है, उसके बाद फिर आपको यहाँ मंथली 600 अबव एक बच्चे की फ़ीस जा रही है, मतलब टैक्स के साथ। तो इसके अलावा ये है कि वहाँ की जो स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं आए दिन कुछ ना कुछ वो लोग कर रहे होते हैं, तो वो भी तो आपको ही पे करना पड़ेगा, कौन सा कोई फ्री में करवाते हैं। फिर ट्रिप वगैरह जाते हैं तो उसके अलग से चार्जेस, और इसके अलावा अगर कोई फंक्शन है तो उसके अलग से चार्जेस, मैगजीन्स बनते हैं उसके अलग से चार्जेस। तो ये सारा टोटल मिला के जो एक बच्चे का अप्रोक्सीमेटली जो ख़र्चा आता है ना, वो कम से कम 1200 से 1500 रियाल तक चला जाता है, क्योंकि उसे डेली भी तो कुछ ना कुछ लेके जाना है, वो कोई मुंह बांध के थोड़ी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जाएगा। इसके अलावा मैंने आज आप लोगों के साथ यही बच्चों के टॉपिक पे ही शेयर करना था कि यहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम इसी वजह से कम है, और क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत है, कुछ काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ से मूव कर चुकी हैं, क्योंकि स्टडी भी जो एक स्कूल है उसका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है। जो हमारे टाइम में स्कूल था ना, हमारे टाइम में 3 स्कूल थे, एक अल ईमान, अल इंजाल और अल फजल। अब जो अल फजल ही बस रह गया, उसने नाम चेंज कर लिया, उसका नाम है अब अल इकरा, और मेरे वाला स्कूल भी बंद हो गया, अल इंजाल भी बंद हो गया। अगर वो वाले स्कूल अभी भी मौजूद होते तो उसकी चाहे इतनी भी फ़ीस होती तो हम लोगों को वो काबिल कबूल था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो आए थे, मतलब कि एक्सपीरियंस होल्डिंग वाले सारे टीचर्स थे, ये सब बहुत अच्छे लोग थे ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले सभी थे। तो इस वजह से मोहम्मद जो है वो आजकल ट्यूशन जा रहा है, क्योंकि ट्यूशन की फ़ीस भी कुछ कम नहीं है। ट्यूशन की फ़ीस भी आप इससे कोई 30% लगा लें 600 से, तो इतनी तो इसकी वो चली जाती है। और फिर इसका ट्रैवलिंग डेली आना जाना वो अलग से टाइम हमारा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ जब तक है तो कुछ ना कुछ तो बच्चा पढ़ता रहे। बातें करने के बाद मैंने रूम भी सारा सेट कर लिया, और अभी भी ऑलमोस्ट ये वाला कमरा भी डन हो गया, और जो ड्राइंग रूम है वो भी मैंने सेट आउट कर लिया। इसकी कहानी तो आज ही खत्म करते हैं। अब फाइनली मैं और मोहम्मद जो है वो आराम से बैठ जाएंगे और टीवी देखेंगे या कोई ना कोई प्रोग्राम। क्यों मोहम्मद की नमाज़ पढ़ी थी कि मुझे मोहम्मद कहता है कि मुझे आप दें, तो उसके लिए जो है दूध वाली सेवइयाँ बनाती हूँ। ये दूध वाला ही सॉस पैन है, पहले दूध गर्म कर चुकी हूँ,
इसके बाद फिर मैंने सेवइयों के लिए पहले दूध डाला, इसके अंदर चीनी ऐड की और फिर जो सेवइयाँ होती हैं ये बहुत जल्दी बन जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और आम रूटीन खाने के लिए भी बना सकते हैं। अक्सर जब मोहम्मद बहुत छोटा था तब भी इसको हम लोग ये सेवइयाँ दिया करते थे। वैसे भी ताकत वाली होती हैं और नेशनल की, मेहरान की, यहाँ से ये वाली सेवइयाँ आम मिल जाती हैं, लेकिन वो जो छोटी वाली कलर्स में मैंने आपको दिखाई थी वो यहाँ पर नहीं मिलती। तो ये तो बिन दाऊद हाइपर मार्केट वगैरह से इजीली मिल जाती है। और मेहमानों की दावत वगैरह में भी आप इसका बाउल बना के अंदर बर्फ़ी या कुल्फ़ा टाइप अंदर ऐड करके इसको बना के फ्रिज में रख लें और जब ये ठंडी हो जाए तो ऊपर गार्निशिंग करके इसको एंजॉय करें। इसके साथ ही मेरा फिर आज का व्लॉग यहाँ ही होता है एंड व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में मुझसे अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझे लाजमी मैसेज कीजिएगा। अभी भी मुझे किसी ने ये मैसेज में पूछा था कि वहाँ की स्कूलिंग सिस्टम कैसी है, तो इसी बारे में भी मैंने उनको डिटेल से सारी इन्फॉर्मेशन दी है ताकि उनके साथ साथ बाकी सबको भी पता चल जाए कि यहाँ की स्कूलिंग सिस्टम कैसी है। तो व्लॉग अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।